सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन कैंपस प्लेसमेंट टिप्स में। चूँकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि डिफरेंट कंपनीज़ में प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, कैसे इसकी तैयारी करें, कितने राउंड्स होंगे, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। तो डिफरेंट कंपनीज़ को लेके लगभग 25 कंपनियों का नाम मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ किसी पर्टिकुलर कंपनी पे, वो है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स नॉर्थ इंडिया में सीनियर सेल्स ऑफिसर ट्रेनी SSOT पोजीशन के लिए आती है। और इनका प्रोसेस जो है सो आपको अगस्त सितंबर तक शुरू हो जाता है, लेकिन ये ऑन बोर्डिंग करते हैं नेक्स्ट ईयर मई 2000, जो भी नेक्स्ट ईयर का मई होता है, मई मंथ में ये लोग ऑन बोर्ड करते हैं। तो क्या क्या क्राइटेरिया होता है इनका, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कब ऑन बोर्ड करते हैं, ये पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ बताऊंगा। इंटरव्यू में कितने राउंड होते हैं, क्या कौन से राउंड में क्या क्वेश्चंस होते हैं, और जीडी में क्या टॉपिक्स मिलता है, कहाँ जाना होगा जीडी देने के लिए। तो ये पूरी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर कोई भी जानकारी छूट जाती है तो कॉमेंट में बताइए, मैं उस पर रिप्लाई करके आपको पूरा डिटेल दे दूँगा। तो बर्जर पेंट्स सीनियर सेल्स ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए नॉर्थ इंडिया में आती है, और एक साथ ये किसी एक कैंपस विजिट नहीं करती है, पूरे नॉर्थ इंडिया के ऑल कैंपस में ये वैलिड होता है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें अपने अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश वर्ल्ड की तरफ से इस बार था, पिछले बार ये हायर क्लैब की तरफ से आया था। भरने का क्राइटेरिया होता है 60% आपका 10-12 ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और अपनी CV को मार्केटिंग की दिशा में मजबूत किए हुए होंगे तो आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे पहले राउंड के लिए, जो कि होता है उसका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड में क्या क्या सेक्शंस होते हैं, तो 4 सेक्शन उसमें रहेंगे आपके। मैथमेटिकल स्किल्स रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, इंग्लिश रहेंगे, और बर्जर रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, बर्जर रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी आप उसका एनुअल रिपोर्ट निकाल लीजिए, उससे पढ़ के कर सकते हैं। हिस्ट्री आप उसका देख सकते हैं कंपनी का, कब कंपनी आई थी, किस नाम से आई थी, कौन सा अवार्ड उन्हें कब मिला, कौन से पोजीशन पे अभी कौन है, जैसे चेयरमैन कौन है, MD कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे बर्जर रिलेटेड क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चन आपका होगा, उसमें रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 का 100 अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है। अगर आप MBA कर रहे हैं तो आपके लिए नॉर्मल लेवल का है, तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, पैराग्राफ्स, ये सब आएंगे। मैथमेटिकल क्वेश्चन में आपको परसेंटेज आ सकता है, रेशियो एनालिसिस आएगा, मिक्सचर एलिगेशन आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, नंबर सिस्टम से आएगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा, लीनियर इक्वेशन से आएगा। ये सारी क्वेश्चन आपको मैथ से आएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि रीजनिंग, हम लोग जब इसका देने गए थे तो मैं भी बहुत क्यूरियस था कि किस तरह क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह में आते हैं, तो कुछ पता नहीं चला था। यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में वीडियो नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रीजनिंग में आपको वहाँ पे रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला देखने के लिए नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे कि किस सिचुएशन में आप किस तरह का काम करते हैं। जैसे आपको मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे क्वेश्चन था कि आप किसी बस से जा रहे हैं, बस स्टॉप आने वाला है आपका और आपने अभी तक टिकट लिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे। अपने साथी पैसेंजर को, ऑप्शंस में थे कि आप साथी पैसेंजर को पैसे दे देंगे कि अब मेरा टिकट का पैसा दे देना, या फिर कंडक्टर को बुलाकर उसे पैसे देंगे, या फिर सीधे चुपचाप उतर जाएंगे पिछली गेट से। तो इस तरह के क्वेश्चन, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे आपको रीजनिंग में देखने के लिए। तो बहुत ज़्यादा भास्ट नहीं है, दिमाग से ऑनेस्टी से देना है बस। और ये 4 सेक्शन आपका अगर निकल जाता है तो एक और बात का ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ इसका थोड़ा हाई जाता है। इसलिए आ जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर कैंपस विजिट नहीं करती है, पूरा लगभग 50 कैंपसों का एक साथ रिजल्ट ये निकालती है और उसमें से सिलेक्ट करती है। तो हमारे कॉलेज से बहुत ही कम लोगों का निकला था एप्टीट्यूड, लगभग 40 स्टूडेंट ने डाला था और 4 स्टूडेंट का, तो कन्वर्जन रेट आप समझ लीजिए 10% का है। तो उस हिसाब से अच्छे से तैयारी कीजिए, मैथ का अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बहुत ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन मैथ का भी नहीं है, आप ऑप्शंस अगर देख लेते हैं, ऑप्शन समझ आ रहा है, वहाँ से भी आप टिक करके आगे निकल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ हो गए। अब आप अगर एप्टीट्यूड निकाल लेते हैं तो आपको 10 से 15 दिन में एक मेल आ सकता है आपके रिलेटेड HR राउंड। इसमें सबसे पहली बात तो कि 4 राउंड होते हैं इसके। एप्टीट्यूड आपका होगा, फिर आपका GD होगा, फिर आपका HR रीजनल राउंड होगा, और एक VP राउंड होगा। और इसमें VP राउंड जो है सो ऑनलाइन आपका लिया जाएगा, वीडियो कॉल पे वाइस प्रेसिडेंट लेंगे। तो जब आप एप्टीट्यूड निकाल लेंगे तो आपको GD के लिए और HR रीजनल राउंड के लिए एक साथ ही मेल आएगा। और आपको बता दूं कि अगर आप बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट के हैं तो आपका इंटरव्यू कोलकाता में होगा। HR रीजनल राउंड और GD दोनों कोलकाता में होगा।
आपके लिए इसके लिए 1 सप्ताह पहले मेल आएगा विथ कंफर्म लोकेशन एंड टाइमिंग। आपका टाइमिंग वही 8 बजे के आसपास आपको बुला लिया जाएगा वहाँ पे। पहले दिन आपको वहाँ जाने के बाद अटेंडेंस बनेगा। अटेंडेंस के बाद आपको पीपीटी होगा, वहाँ पे पीपीटी कराएंगे वहाँ के जो एचआर हैं वो लेंगे, और उसके बाद जीडी के लिए ग्रुपिंग होगा। तो 8 लोगों का ग्रुप बनेगा। डिपेंड करता है कि कौन से आदमी आपके ग्रुप में है, कौन से कॉलेज के। हमारे कॉलेज में अच्छे बच्चे थे, सॉरी हमारे ग्रुप में अच्छे बच्चे थे, कुछ सिलीगुड़ी के भी थे, कुछ दिल्ली एनसीआर के भी थे। तो इन लोगों को हम लोग का ग्रुपिंग हुआ, फिर जीडी के लिए कॉल आया। जीडी का टॉपिक आपको बता दूं तो जीडी का टॉपिक उस टाइम लगभग करेंट रिलेवेंसी था हम लोग का। अक्टूबर मंथ में, सॉरी नवंबर मंथ में हम लोग का जीडी हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे जो भी टॉपिक्स थे वो थे कास्ट सेंसस, प्रोज एंड कॉन्स, डीमोनेटाइजेशन, रिपीलेशन ऑफ फार्म बिल, वाई इंडिया नॉट परफॉर्म्ड वेल इन T20, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन ओलंपिक, कोविड वैक्सीनेशन स्टेटस इन इंडिया। उसके बाद था थर्ड वेव पे डिस्कशन था, 1 हैंड डिस्टेंस आफ्टर कोविड बिकमिंग कल्चर ऑफ इंडिया। और इस तरह के रिलेवेंट टॉपिक्स ही थे। आपको पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, मतलब करेंट रिलेवेंस से आपको टॉपिक मिलेंगे। बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने की ज़रूरत नहीं, जो भी बोलिए समझदारी से बोलिए। 1 से 1.5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, मतलब उतना ही समय मिलेगा आपको, उतना बोल लीजिए अपना। उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो एट द इवनिंग, शाम में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा कि कौन लोग जीडी में सिलेक्टेड हैं। और 8 लोगों के ग्रुप में मैं अगर बात करूँ तो एवरेज 3-2-3-2-3 इस तरह से वो लोग सिलेक्ट किए थे उस टाइम। उन लोगों को एक बुकलेट दिया जाएगा, बुकलेट में आपका डिटेल्स रहेगा, कोई भी अवार्ड रिकॉग्निशन अगर मिला है वो, अपार्ट फ्रॉम द CV अगर कुछ बताना चाहते हैं उस बारे में, 3 रेफरेंस आपको देना होगा, वाई सेल्स, वाई बर्जर पेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस उस बुकलेट में रहेंगे। बुकलेट को अच्छे से फिल कीजिए, अपना पूरा डिटेल्स डालिए, और वो चीज़ आपको नेक्स्ट डे HR रीजनल राउंड के लिए लेके जाना होगा। HR रीजनल राउंड आपका 9 बजे मॉर्निंग से शुरू हो जाएगा, आपको 8 बजे वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आप HR रीजनल राउंड में जब भी आपका कॉल आएगा आप जाइए। HR रीजनल राउंड आपका जो लेंगे वो होंगे आपके डिपो इंचार्ज एक होंगे, और एक HR से होंगे वहाँ के। तो 2 लोग आपका पैनल 2 लोगों का रहता है। नॉर्मली मैंने देखा था वहाँ 3 पैनल थे उस दिन, और तीनों पैनल में 2-2 लोग थे, एक सेल्स से और एक HR से। नॉर्मली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सेमेस्टर 3 में जो आपकी BCG मैट्रिक्स, सेंस ऑफ मैट्रिक्स, 9 सेल, ये सब जो कॉमन अपना लोग को टॉपिक है सिलेबस से, वो सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके। सिचुएशनल सेल्स क्वेश्चन रह सकते हैं कि किसी एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में हमारे इतने रिटेलर्स हैं, उसमें से डीलर को कैसे चूज़ करोगे, किस एरिया में सेल्स फॉल कर रहा है तो कौन सा एडवर्टीजमेंट का कौन सा थ्योरी हम लोग उसमें लगाएंगे, ये सारे क्वेश्चन सिचुएशनल रहेंगे वहाँ पर। आपको पेन बेचने के लिए बोला जा सकता है, किसी पेपर को मोड़ के फोल्ड करके बोला जा सकता है कि ये पत्थर है, इसे पत्थर बना के बेचो। हाँ, उसमें एक कंडीशन भी रहेगा, एक पेंसिल रहेगी, नॉर्मल पेंसिल, उसे बोला जाएगा कि इसे 500 रुपये में बेचो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कभी चुप मत होइए, बोलते रहिए, जो भी समझ में आए, बस ट्रैक से इधर उधर मत होइए, जो भी बोलना है बोल दीजिए। उसके बाद वाई सेल्स, वाई बर्जर पेंट्स, रिलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, इस तरह से आपको। और हाँ, आपको कंफ्यूज भी बहुत किया जाएगा वहाँ पे। आप रिलोकेट करना चाहेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं मत करो रिलोकेट, आप वहीं पे रहो, वहाँ ठीक है, क्यों सेल्स में आओगे, इस तरह के क्वेश्चन। तो थोड़ा सा माइंड मेकअप करके बुकिश नॉलेज मत दीजिएगा ज़्यादा। सो फ्रेम्ड आंसर होते हैं, वो लोग कहेंगे कि आप अपने मन से दीजिए, अच्छे से दीजिए, आपको जो समझ में आता है वो बोलिए। जैसे आप अगर आपसे पूछा वाई सेल्स, तो मैंने जवाब दिया था कि आई लव टू ट्रैवल एंड मीट न्यू पीपल। बोला ये लव नहीं होता है कुछ भी, कुछ अपना बताओ। लव तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा घूमने का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके, इसको आप हैंडल कीजिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात की एक गलती मत कीजिएगा, अगर आपकी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड है तो इस चीज़ को वहाँ पे मत बोलिएगा। बिजनेस बैकग्राउंड से उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा दिन हमारे साथ रहेगा नहीं, तो बिजनेस बैकग्राउंड आपका वहाँ पे मत। ये आपको खोल के पूछा भी जाएगा कि बिजनेस बैकग्राउंड भी है क्या फैमिली में, पापा बिजनेस में भी है क्या कोई आदमी, तो इसमें आप डिनाई कर दीजिए, बोलिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और आपको 2 दिन के अंदर एक मेल आ जाएगा अगर आप वहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं तो। फिर आपका BP राउंड के लिए अगले 10 दिन 15 दिन का समय लिया जाएगा, आपको BP राउंड अलॉट किया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट राउंड में वीडियो कॉल पे आपको अच्छी तरीके से पूछा जाएगा, जो भी एंस ऑफ मैट्रिक्स, BCG मैट्रिक्स, या फिर जो भी मैट्रिक्स, और या फिर जो भी मार्केटिंग रिलेटेड टर्म से क्वेश्चन वहाँ HR रीजनल राउंड में पूछे गए थे, उनको बर्जर के साथ अटैच करके वो क्वेश्चन पूछे कि BCG मैट्रिक्स में हमारा बताइए कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे है। तो इस तरह के सवाल आएंगे।
कॉन्फिडेंस रहिए, बी योरसेल्फ और एग्ज़ाम को निकालिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट किस कंपनी के बारे में जानना हो तो नीचे कमेंट में बताइए, उस कंपनी का पूरा डिटेल्स मैं दूंगा। वैसे मैं नेक्स्ट कंपनी जो मैंने चूज़ किया वो है प्रिज्म जॉनसन सीमेंट डिवीज़न, जो कि टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए आती है। इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा, और बर्जर के रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो आपकी तो बेधड़क पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।